अचानक, ये अचानक क्या है? इस शब्द पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह अचानक क्या है, इस पर विचार करना कि अचानक क्या क्या हो सकता है। अचानक बुआ जी क्या क्या हो सकता है? तो हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, अचानक व्यापार में नुकसान हो सकता है, अचानक हार्ट अटैक आ सकता है, अचानक मृत्यु भी हो सकती है। नहीं हो सकती? हो सकती, कोई भरोसा है क्या? अचानक लॉटरी भी खुल सकती है, कहीं से छप्पर फाड़ के भी अचानक आ सकता है। अचानक विश्वास किया था और विश्वास घात भी हो सकता है। मतलब अचानक एक ऐसा जीवन का मोड़ है जो हमें बहुत ज़्यादा परिवर्तित कर सकता है। हो सकता है अचानक किसी को वैराग्य आ जाए, अभी तो नहीं आया है, पर आ जाए किसी को अचानक वैराग्य। तो वो अचानक निश्चित रूप से दो प्रकार के जगत होते हैं। एक होता है बाहरी जगत और एक होता है अंतरंग जगत। तो ये अचानक जो है बाहरी जगत किसको कहते हैं? बाहरी जगत में हमारा ये शरीर, ये बाहरी जगत है। ये सब लोग, ये बाहरी जगत है। ये सब परिस्थितियां जितनी, ये सब बाहरी जगत है। इन सबको हम बाहरी जगत के रूप में कह सकते हैं कि ये क्या है? ये बाह्य जगत कहलाता है। इसको हम बाह्य जगत की उपमा, इसको हम बाह्य जगत का नाम बहुत अच्छे से दे सकते हैं। और अंतरंग जगत क्या है? इसमें अपने भाव हैं, इसमें अपनी भावनाएं, इसमें अपने संकल्प हैं, इसमें अपनी यादें। वो अच्छी भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है। ये अंतरंग जगत है। तो बाह्य जगत और अंतरंग जगत, इस प्रकार से ये पूरा संसार हमारा चल रहा है। अब इन दोनों में से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अपने हाथ में क्या है? बाहरी जगत की अंतरंग जगत? अच्छी बात है कि दो प्रकार के जगत है, एक अंतरंग जगत और एक बाह्य जगत। तो हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं, हम अपने संकल्प विकल्प में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन हम बाह्य जगत को परिवर्तन नहीं कर सकते। बाहरी जगत का परिवर्तन कर पाना हमारे बस का नहीं है। ये निश्चित रूप से बहुत सटीक और सच्ची बात है कि तो कोई अगर मान लीजिए हमें कुछ बुरा सुना भी रहा है ना, तो अब कोई, पर अब मान लीजिए कोई बुरा सुना रहा है तो ये क्या है? ये बाह्य जगत है। अब अगर हम सुनेंगे तो अंतर जगत हमारा समाप्त होगा। ये बाह्य जगत है कि व्यक्ति सुना रहा है, बुराई सुना रहा है, किसी की गलत बात सुना रहा है, ये बाह्य जगत है। अब अंतरंग जगत जब कब परिवर्तित होगा? जब मन लगाकर सुनेंगे, जब मन लगाकर उसमें दिमाग लगाएंगे कि सामने वाले ने क्या बोला और क्या वो वैसा है, तो अंतरंग जगत हमारा समाप्त हो जाएगा। और फिर क्या होगा? बाह्य जगत ने अंतरंग जगत को खराब कर दिया। मतलब बाह्य जगत के कारण हमारा दिमाग खराब हो गया। किसी ने कुछ बोला और उसके माध्यम से हमने उस चीज़ को वैसा सोचा, ये नहीं। तो ऐसा बाहरी जगत वाला जब मामला आता तो सुनो ही मत ना। काय को कूड़ा अपने अंदर डालते हो, काय को कचरा अपने अंदर डाल रहे हो? नहीं। जैसे घर साफ रखते हैं, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, ऐसे अपने मन को साफ रखना है। अगर अंतरंग जगत को पावरफुल बनाना है तो बाह्य जगत के साथ मत चलो। ना तो दूसरों की गलती सुनने की अपेक्षा रखो, ना ही उसकी गलती निकालो, और ना ही किसी प्रकार की राय दो। दिल निश्चित रूप से ध्यान रखना। हम हमेशा देखते हैं और बहुत जल्दी से प्रतिक्रिया दे देते हैं। उस प्रतिक्रिया से सामने वाले का अंतरंग जगत समाप्त हो जाता है। आपने तो बोल दिया, लेकिन सामने वाले का क्या हो गया? अंतरंग जगत समाप्त हो गया। नहीं, आपने अब स्वयं को भी समझना चाहिए और स्वयं को भी अपने अंतर जगत को पावरफुल बनाना चाहिए। इसलिए सुनना ही नहीं, और सुनो तो निकाल देना है। तो निश्चित रूप से अचानक भी बहुत सारी बातें आती हैं जो हमारे अंतरंग जगत को समाप्त कर सकती है। नहीं, सुना है, टॉपिक बदल दो, स्थान बदल दो, अपने मन को बदल दो, अपने आप को डाइवर्ट कर लो। बहुत अच्छी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, मान लो आपका त्याग है किसी चीज का, तो त्यागी वस्तु आप ले लेते हो? मान लो आपका त्याग हो गया आलू नहीं खाना, तो मेरे ख्याल से आप इतने सच्चे और इतने अच्छे तो हैं कि जब भी आलू आएगा तो आप क्या करोगे? उसको अलग रख दोगे। या मैं आलू का त्याग है मेरा। अब कुछ समझदार लोग होते हैं कि समोसा में ऊपर ऊपर की पपड़ी खा लेते हैं। आलू का त्याग है, ऊपर का त्याग थोड़ी। कोई बात नहीं, इतना तो कम, इतना तो मैं सुनो, मैं उनको भी आशीर्वाद देता हूँ।
मैं उनको उन पर हंसता नहीं हूँ, मैं उन कम से इतना तो कर रहे हैं ना, वो कम है क्या? ये भी बहुत बड़ी बात है। सिर्फ सुगंध, आलू की सुगंध से काम चला रहे हो, आलू खा तो नहीं रहे हो। तो निश्चित रूप से जिस चीज़ का त्याग है उस चीज़ को आप कभी लेते हो क्या? नहीं, कभी नहीं लेते हो। ऐसे ही मेरा कहना है कि हमने बहुत आलू प्याज लहसुन का त्याग कर दिया, बहुत अच्छी बात है कि ये तो हो गया, लेकिन जिससे हमारा अंतरंग जगत समाप्त हो हम उसको त्याग करें पहले, क्योंकि बाह्य जगत के कारण अंतरंग जगत हमारा हैरान परेशान है। और अंतर जगत अगर पावरफुल बन गया हम सच्चे धर्मात्मा बन गए। और बाह्य जगत में परेशान क्या करती है? सबसे ज़्यादा परेशान करती है कि हम किसी की भी बुराई सुनते हैं तो निश्चित रूप से वो जो बुरा सुनते हैं हमारा अंतर जगत जो है वो खोखला और फोखला हो जाता है। तो हम अंतरंग जगत में त्याग कर दो। क्या त्याग कर दें? हम बुरा सुनेंगे नहीं। अगर आप सच में अंतरंग जगत को पावरफुल बनाना चाहते हो तो ये नियम ले लो कि कुछ भी हो जाए हम बुरा सुनेंगे नहीं। अगर कोई मनवार करता है तो आप आलू खाते हो क्या? नहीं भैया खाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा, क्या बोलते? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बस, तो अगर कोई ज़बरदस्ती भी सुनाए तब भी मत सुनो। क्यों? क्योंकि मैंने त्याग किया है, और जिसने त्याग किया है निश्चित मान के चलना उसका ही जीवन उत्कृष्ट बनेगा, उसका ही जीवन महान बनेगा। और जिसने त्याग नहीं किया है सुनता चला जाएगा तो समर्थन हो जाएगा। समर्थन मत करो और त्याग करते चलो, क्योंकि एक होता है राजा, एक होती प्रजा, और एक होता है गुलाम। आप क्या बनना, आप क्या बनना चाहते? बोलो बोलो। हाँ तो सुनो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्रश्न सोधर्मेंद्र महोदय का कि कोई बुरा बोल रहा है तो सुनने में तो आएगा, लेकिन सुनने के बाद अपना मन उस ओर डाइवर्ट नहीं करना है। अंतर जगत में जब हम उस विषय को सोचेंगे और उस पर हाँ हाँ बहुत अच्छा सही बोल रहे हो तुम, जहाँ आपका समर्थन हो गया वहाँ गए। और क्या किया आपने? सुना तो है लेकिन कैसे? वैरागी की तरह, मतलब भावना नहीं है सुनने की, लेकिन क्या करूँ, व्यवहारिकता में खड़ा होऊंगा नहीं तो बुरा लग जाएगा, इसलिए खड़ा हूँ लेकिन मन मार के खड़ा हूँ। तो समझना अभी आप बाहरी जगत से आप जो है प्रभावित नहीं हो। और नहीं तो आप भी साथ में हो गए, उसने 2 बोली और आपने 10 सुना दी। अरे आपको वो नहीं पता ये भी उनके साथ और होता है, आपको शायद जानकारी कम है। तो कुल मिलाकर आप उससे प्रभावित हो गए। तो उससे आपको, मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप राजा हो, प्रजा हो, गुलाम हो, क्या हो? बोलो। आप राजा हो, प्रजा हो, गुलाम हो, क्या हो? बोलो। है क्या हो? सब राजा हैं, सच में राजा है। चलो बहुत अच्छी बात है, इनने बोला मैं राजा हूं, ठीक। अब मैं आपसे पूछता हूं कि राजा कौन होता है? आपने कहा सब राजा हैं, राजा कौन होता है? राजा की परिभाषा तो समझ लो कि राजा बोलते किसको हैं। तो बहुत बढ़िया, सबका भला करने वाला होता है, ये राजा होता है, ठीक। आप आंतरिक जगत को अपने कब्जे में रखे हो और अचानक कुछ घट जाए, कुछ लग जाए, और उसके बाद भी आपका अगर आंतरिक जगत से आप परिवर्तित नहीं होते हो तो आप राजा हो। राजा वो होता है जो बाहरी चीज़ों से, बाहर जगत से प्रभावित नहीं हो, वो राजा कहलाता है। अगर मान लीजिए आपका बच्चा है और आपके कब्जे में नहीं है, और फिर जब आपके कब्जे में नहीं है तो फिर आप क्या बोलते हो? ये मेरी मान नहीं रहा है, मेरी सुन नहीं रहा है, मतलब आप बाहरी उस बच्चे से प्रभावित हो गए। नहीं मान रहा है, नहीं मान रहा है। अरे अंतरंग जगत वाला दूसरों को नहीं, अपने मन को अपने कब्जे में रखता है, और जो अपने मन को अपने कब्जे में रखता है वही निश्चित रूप से राजा कहलाता है। तो राजा कौन? जो अपने मन को अपने अनुसार चलाए वो राजा। जो अपने मन को अपनी धर्म के अनुसार चलाए वो राजा। आप वैसे राजा हो क्या? वो राजा है, वो राजा है, हो क्या आप? नहीं। राजा उसको बोलते हैं जो अपने स्वयं के मन को अपने माध्यम से, अपने कंट्रोल से चलाए, उसको यहाँ पर राजा की बात बोलिए। और जितना मन दूसरे के अनुसार से चला रहे हैं, मतलब समझ लीजिए आप अभी राजा नहीं है। मान लीजिए आपको, आप क्या बोल देते हो कि उसकी वजह से गुस्सा आया। गुस्सा आया तो क्या बोलते हो आप? किसकी वजह से आया? उसकी वजह से गुस्सा आया। उसकी वजह से जो गुस्सा आया ना, मतलब आप बाह्य जगत में से प्रभावित होकर आप बोल रहे हो, आपने अपने अंतरंग जगत को समाप्त कर लिया। उसकी वजह, ये जो शब्द आपने लगाया, मतलब अचानक किसी ने कुछ बोला और अचानक आपको किसी ने कुछ बोला और उसकी वजह से गुस्सा आया, तो आप प्रभावित किससे हुए? बाह्य जगत से। आप राजा नहीं हो अभी। राजा वो होता है जो बाह्य जगत से प्रभावित नहीं होता। आप गुलाम हो किसके?
सामने वाले के। अचानक उसने कुछ बोला और आप क्या हो गए, आप बिल्कुल अपने आपा खो दिया, तो आप तो गुलाम हो गए, अभी राजा नहीं है। अभी आपने कहा था मैं राजा हूँ, ये सब राजा है। राजा वो होता है जो अपने मन को अपने अनुसार चलाए, वो राजा है। आप अभी वो राजा नहीं हो। आप मेरी बात को समझे नहीं थे, मैं कौन से राजा की बात कर रहा हूँ। आप क्या हो, गुलाम हो। आप क्या हो, गुलाम हो। और उसकी वजह से चिंता हो रही है, अभी उसकी वजह से गुस्सा आया, अब उसकी वजह से क्या हो रही है, चिंता हो रही है। अब जो उसकी वजह से जो चिंता हो रही है, आपने किसी की वजह डाल दिया तो क्या हो गया, अब बाह्य जगत से प्रभावित हो गए। उसका नाम लेकर आप कह रहे हो उसके कारण मुझे चिंता हो रही है, तो ये उसके कारण चिंता हो रही है, मतलब दूसरे के कारण अपने अपने अंतरंग भावों को परिवर्तित किया, तो ये आपका अंतरंग जब स्वाम। अभी आप राजा नहीं हो। फिर कौन राजा हुआ, वो जिसकी वजह से आपको चिंता हो रही है, वो राजा, और आप गुलाम। चिंता में जिसने डाला वो राजा, और चिंता में आप आए, आप गुलाम। मतलब आप अपने अनुसार नहीं चल रहे हैं, सामने वाले की वजह से चल रहे हैं। तो आप, और मान लीजिए उसकी वजह से प्रसन्न हो गया मैं, मतलब प्रसन्न आप नहीं हो, सामने वाले के कारण प्रसन्न हुए। आप आए और मेरे चेहरे पे खिलखिलाहट आ गई, मतलब आप नहीं रहोगे तो मेरी जिंदगी में प्रसन्नता आएगी नहीं, तो मैं क्या होगा, आपका गुलाम। मतलब आप मुझे खुशी दोगे, आप मुझे प्रसन्नता दोगे, और अगर आप मुझे नहीं मिलोगे तो मेरी प्रसन्नता समाप्त, मेरी खुशी समाप्त। ये क्या है, मतलब वस्तु खुशी देती है, व्यक्ति खुशी दे रहा है, हमारे अंदर प्रसन्नता नहीं है, हमारे अंदर खुशी नहीं है। हम किसी चीज को लेकर प्रसन्न हो रहे हैं, किसी वस्तु को लेकर प्रसन्न हो रहे हैं, किसी व्यक्तित्व को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अध्यात्म और वैराग्य ये नहीं कहता है, आंतरिक जगत ये नहीं कहता। हमें किसी की वजह से या किसी पर्टिकुलर से हो रहे तो हम गुलाम हैं। हम तो, हमारे अंदर प्रसन्नता है, हम काय को चिंता कर रहे हैं दूसरे की, और हम क्यों दूसरे के अंदर अपने आप को उलझा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसकी वजह से गुस्सा आया, हम गुलाम। उसकी वजह से चिंता हो रही, हम गुलाम। उसकी वजह से हम प्रसन्न भी हो रहे हैं, हम गुलाम। निश्चित माने उस जगह पर जाके हम खुश हो रहे हैं, गुलाम। मतलब आपको वो स्थान प्रसन्नता दे रहा है, वो जगह प्रसन्नता दे रही है। हमको मूलाचार में कहा है, तुम लोग साधु हो, तुम लोगों के लिए जो जहाँ जाओ उस स्थान पर तुम्हें क्या कहना है, बहुत अच्छा। बाहरी रूप से हम भले बोल देते हैं ये स्थान अच्छा नहीं है, लेकिन सच्चा अध्यात्म होता है, हम जहाँ गए अगर हम बोल देते हैं अच्छा और बुरा, सच कह रहा हूँ, ये एकदम सत्य बात बोल रहा हूँ, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक सच्चे साधु को ये करना चाहिए कि जहाँ जाओ हमारा सामायिक मूल गुण है। क्या है सामायिक का तात्पर्य, वो 3 टाइम के सामायिक नहीं, वो नहीं, आप मत समझना हम जो 3 टाइम के सामायिक करते हैं वो हमारा मूल गुण नहीं है। ध्यान रखना, हमारा मूल गुण क्या है, 24 घंटे समता को बरकरार रखना। 24 घंटे समता को बरकरार रखना, ये हमारा मूल गुण है। समझना बात को आप। और ये मूल गुण ऐसा है कि हम जहाँ चले जाएं वहाँ हमें क्या बोलना, नहीं ठीक है, सब ठीक है। तो अब किसी स्थान पर जाकर हम प्रसन्न हो रहे हैं। एक बार एक स्थान पर जाकर हम लोग थे, आचार्य श्री जी थे, और उस स्थान से नेमावर के पास है एक स्थान, और उस स्थान पर बहुत लोग जाते हैं, सैकड़ों हजारों लोग जाते हैं। एक बहुत बड़ा वृक्ष है। हम लोग आचार्य श्री के साथ नेमावर से बिहार किया, पूरे संघ सहित हम लोग पहुँचे आचार्य भगवान के साथ एक बहुत बड़े पिकनिक स्पॉट पर, पिकनिक स्पॉट बोल सकते हैं उसको हम लोग। और उस स्थान पर बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, और एक बहुत पुराना पेड़ था, इतना बड़ा पेड़ था कि उसकी कोटर में रहकर आप सामायिक कर सकते हो बैठकर, उसमें इतना बड़ा छेद था। उसी स्थान पर आचार्य श्री जी के लिए पाटा लगा दिया सामायिक के लिए, उस स्थान पर। उस वृक्ष के नीचे हम मतलब आचार्य श्री जी के बहुत सारे मतलब लोगों ने फ़ोटो भी लिए, सब कुछ वहाँ पर किया। और हम जो है आचार्य श्री के पास वैयावृत्ति के लिए पहुँचे। जब आचार्य श्री के पास वैयावृत्ति के लिए पहुँचे तो पहले तो वैयावृत्ति के लिए घी के लिए बोला, तो आचार्य श्री जी ने बोले घी शुद्ध चाहिए और ताज़ा चाहिए। उनको कराना नहीं था वैयावृत्ति, तो अब जब नहीं कराना होता है ना, तो वो इसी प्रकार से चाहिए, बोले शुद्ध चाहिए और ताज़ा चाहिए, तब वैयावृत्ति कराएंगे हम। अब बताओ जंगल में शुद्ध घी कहाँ से आएगा और ताज़ा घी कहाँ से आएगा। तब मैंने कहा आचार्य श्री जी शुद्ध भी मिलेगा और आज का मिलेगा और ताज़ा मिलेगा। तो बोले लाओ हम कराएंगे वैयावृत्ति, लाओ हम कराएंगे वैयावृत्ति। योग संयोग की बात है, पूर्व अवस्था के परिवार वाले साथ ही चल रहे थे,
क्योंकि नेमावर में ही पूरी व्यवस्था थी। और हमने सुबह ही बोल दिया था कि मलाई का घी निकालना, और ताज़ा घी निकल के आ गया। 10 मिनट में घी आ गया। आचार्य श्री ने बोला कहाँ से आया घी? अब हम कैसे बोलें कि वहाँ से आया? अपने घर की बात बोलेंगे आचार्य श्री से कि वहाँ से आया है, तो बताओ कहाँ से आया? हम कुछ बोले नहीं। हाँ, अब बता नहीं रहे हो कहाँ से आया है। ताज़ा है? हमने कहा हाँ आचार्य श्री महाव्रत है, ताज़ा है और आज का है और 1 घंटे पहले का है। 1 घंटे नहीं, अभी 10 मिनट पहले का है। 10 मिनट पहले का। आचार्य श्री ने हाथ में लिया, गरम लगा। बोले नहीं गरम कर दिया होगा। मैंने गरम किया नहीं। आचार्य श्री अच्छा आप सूंघो। तो सूंघा तो मावे की खुशबू आई। जब मावे की खुशबू आई तो आचार्य श्री ने कहा ताज़ा है, लग तो खुशबू वाला रहा है, अब बताओ कहाँ से आया? तब महाराज जी ने बोला कि पूर्व अवस्था का साथ में शोका चल रहा है, शुद्ध भोजन चल रहा है, वहाँ से बन के आया। आचार्य श्री मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए फिर आचार्य श्री जी ने वैयावृत्ति प्रारंभ करी। उस वैयावृत्ति में उस घी को लेकर उसमें क्या था कि कुछ सुगंध के कारण वो जो घी होता है अगर आप पूरा पकाओगे नहीं तो वो बहुत व्यवस्थित रूप से मतलब घिसने में नहीं आ पाएगा। और वही हुआ। हाँ, ये घी क्या है? असली है। वो हमारे मज़े ले रहे थे और मज़े लेते लेते उन्होंने फिर जब स्थान की प्रशंसा करी तब आचार्य श्री जी ने एक बात बोली, इस अध्यात्म को बोला। बोले देखो आज मैं देख रहा था पूरे संघ को, कोई यहाँ सामायिक कितने उत्साह के साथ कर रहा है, कोई वहाँ उत्साह के साथ कर रहा है, कोई इस स्थान पर उत्साह के साथ कर रहा है। ये जो तुम लोग कर रहे हो ना, ये अपने मूल गुण में दोष लगा रहे हो। मतलब तुम्हें स्थान तुम्हारी अच्छी सामायिक करा रहा है, मतलब कि वहाँ चले नहीं। बोले जो सामायिक तुमने आज करी हैगी इस स्थान को लेके, वो सामायिक तुम्हें रोज करनी चाहिए। मतलब तुम्हें स्थान के कारण अगर तुम्हारा मन लग रहा है तो तुम्हारे मूल गुण में दोष आ रहा है। बोले जहाँ जाओ, जिस स्थान पर जाओ, उस स्थान पर बैठकर हमें तो ध्यान करना है, स्थान से हमारा क्या लेना देना। तो स्थान से अगर हम जाते हैं तो आचार्य ने कहा था हम बाहरी चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं। कैसे प्रभावित हो रहे हैं? बाहरी वस्तु से प्रभावित हो रहे हैं। बाहरी वस्तु से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। और बाहरी वस्तु से अगर हम प्रभावित हो रहे हैं तो अभी हम सच्चे धर्मात्मा नहीं है, अभी हमारी कमी है, हमारे अंदर वैराग्य की कमी है, और अभी हमारे अंदर निश्चित रूप से अध्यात्म आया नहीं है। अध्यात्म वाला जो सच्चा व्यक्ति होता है इन बाहरी वस्तुओं से नहीं लग रहा है। मुझे आज सब लोगों का जो माहौल और जो दिखा, और सच बताएं सच था ही, सब महाराज जी अपना अपना पेड़ ढूंढ रहे थे, बड़े बड़े पेड़ के नीचे जाके अलग अलग सामायिक करे, कोई उस पेड़ के नीचे, कोई उस पेड़ के नीचे, कोई उस पेड़ के नीचे। और आपको बताइए ये काला काला कैमरा चल रहा था सबके आगे। आपने अगर निष्कंप सागर जी महाराज जी के फोटो देखी हो पेड़ के नीचे, निष्कंप सागर जी महाराज जी की पेड़ के नीचे फोटो हैगी, हमने देखी थी, बहुत बड़ी विदिशा में बनकर आई थी वही स्थान। आचार्य श्री उठ के गए तो महाराज जी की फोटो खींची थी। तो मैं वही स्थान का आपको बता रहा हूँ कि आचार्य श्री ने इस चीज़ का निषेध किया था कि किसी की वजह से गुस्सा आ रहा है, किसी की वजह से चिंता आ रही है, किसी की वजह से हम प्रसन्न हो रहे हैं, और उस जगह पर जाकर अगर खुशी हो रही है, उस जगह पर जाकर हम अपने परिणामों को निर्मल कर रहे हैं, मतलब अभी हम बाह्य जगत के गुलाम हैं, बाहरी जगत के हम क्या हैं? दास हैं। अगर हम बाहरी जगत के दास नहीं आने, मतलब हम अपना कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, बाहरी वस्तुएं हमें कंट्रोल कर रही है, बाहरी चीज़ें हमें कंट्रोल कर रही नहीं। अब बाहरी चीज़ों से हमें उठना है तो मतलब क्या है? अगर बहुत खुश होना है तो मतलब बहुत खुश हमें बाहरी वस्तु ना करें, अपने आप में खुशी है। खुशी मेरी आत्मा का संस्कार है। हर परिस्थिति पर और हर स्थिति पर हमें खुश रहना चाहिए, वो हमारे अंदर है। हम अपने आप से खुश रह सकते हैं, लेकिन हमने बाहरी वस्तुओं से खुशी, मैंने उस दिन कहा था कि हमने ऐसा बना लिया बच्चों को कुछ ला के देंगे तो खुश होगा। बचपन से वही सिखाया ना कि पापा लाएंगे तो क्या होगा? आप खुद बोलते हो अच्छा ये ला के दूंगा तब तो तुम ये काम करोगे ना, बस उसको भी वही अपेक्षा होती है कि हमने कुछ दिया, कुछ किया तो खुशी नहीं। वस्तु से खुश दिलाओगे तो वो खुशी कब तक कीगी है? ये चाहिए, वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक क्या होगा? आप खुश नहीं रहोगे। मैंने उस दिन कहा था ये खुशी वाले मैटर पर कि मान लो आपने 10 साल तक वो कोई एग्ज़ाम का ले लिया कि मैं अब 10 साल तक नहीं मिला, 10 साल तक आपकी खुशी समाप्त, मतलब वो वस्तु खुशी दे रही है, वो परिस्थिति खुशी दिला रही नहीं। आप अपने आप को अपडेट करें और इन सब परिस्थितियों से खुश नहीं, खुश अपने आप को रहना है। सबसे मुश्किल परिस्थिति जीवन में कब होती है उसको चेक करें, और चेक कर कर उसमें अपने आप को खुश रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप निश्चित मान के चलना, जब आप दुकान में जाते हो तो क्रॉकरी भी क्या अनब्रेकेबल लेते हो, गिरा कर देखते हो फूटती है कि नहीं, लेते हो ना? वो लेते हो।
तो मैं आपसे अब यही पूछ रहा हूँ, आप अपनी गारंटी ले सकते हो क्या? जब आप कोई क्रॉकरी भी फूटे नहीं वो वाली लेते हो तो आप अपनी गारंटी ले सकते हो क्या? कोई किसी ने कुछ बोला और मैं टूटू नहीं, किसी ने कुछ बोला मैं प्रभावित नहीं हूं। आप अपने आप को भी तो वैसा बनाओ। हम हर परिस्थिति में अपने आप को अच्छा बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम इच्छा का भोजन कर सकते हैं, अपनी इच्छा से हम सब काम कर सकते हैं, तो प्रतिकूल स्थिति भी अगर आई है तो हमें उसका गुलाम नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल इस संस्कार से ही निश्चित मान से चलना संसार बनता है। आप अगर अंतर जगत के राजा बन सकते हो तो अपनी कर्म बुद्धि पर, मन पर आपको राजा बनना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा एक शब्द बोलता हूँ, जो हम आज का क्रीम कोटेशन, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, वही हमारी सोच बन जाती है। हम बार बार अगर वही सुनेंगे, वही पढ़ेंगे, वही देखेंगे तो हमारी सोच बन जाएगी। अगर अचानक कुछ हो भी जाता है फिर उसको लेके बैठे रहेंगे तो वही वही होता चला जाएगा। निश्चित मान लीजिए चलना, अगर आपका बच्चा जंक फूड खाएगा तो वो क्या स्वस्थ रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो फिर आप मान लीजिए कुछ टीवी देख रहे हैं, इंटरनेट पर कुछ देख रहे हैं, तो आपका मन स्वस्थ रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो फिर भैया अगर अचानक कुछ आ जाता है तो उसमें अपने जीवन को परिवर्तित मत करो, अपने आप को उसी में मत लगा दो, हो गया उसको निकालो। निश्चित मान के चलना कि आपने मान लीजिए आप जो खाओगे वही अगर आपको मिलेगा तो आप जो सोचोगे वही आपके जीवन में अपने आप घटते जाए। इसलिए नेगेटिव चीज़ डालो ही मत, समाप्त कर दो। खुद के राजा बनो आप, बाहरी जगत के राजा आप नहीं बोलो। आप निश्चित मान के चलना आप राजा बन चुके हो। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आप कहाँ गुलाम बने हो। एक तो आप सबसे बड़े गुलाम बने हो, मैं बार बार बोलता हूँ, फ़ोन के गुलाम बने हो आप। उसके बिना आप नहीं रह सकते, आप उसके गुलाम नहीं हो। बोलो, हो कि नहीं हो गुलाम? फ़ोन के गुलाम नहीं हो? बोलो छाया, फ़ोन गुलाम हो कि नहीं? उसके बिना चल सकता है? नहीं है फ़ोन के गुलाम। क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो भैया? यहाँ जितने बैठे हैं, फ़ोन राजा है और आप गुलाम हो। फ़ोन राजा है और आप क्या हो? गुलाम हो। तो आपको बोलना चाहिए, राजा जी को जैसे कैसे नतमस्तक होते हैं, नमस्तु करते हैं, राजा जी को स्थान देते, ऐसे आपको उस फ़ोन के लिए वैसे ही स्थान देना चाहिए, उसको सब कुछ मानना चाहिए। अरे जितना यूज़ हो उतना करो और बाकी छोड़ो। लेकिन नहीं, अब इस प्रकार से कि अब उसके बिना होते ही नहीं है। अरे आपने अपने आप का उसका इतना गुलाम बना लिया, उसके बिना आपका चलता ही नहीं है। क्या कर सकते हैं? मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि कम से कम इतना कर लो, सुबह उठकर 1 घंटा फ़ोन मत चलाओ, बस 1 घंटा छोड़ दो। वो सुबह गंदगी को मत डालो। 1 घंटा आप अपने आप में लगाओ, ध्यान में लगाओ, स्वाध्याय में लगाओ, अपने खुद के आगे आने वाले जीवन को अच्छा बनाने में लगाओ, तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन क्या कर रहे हो आप? वो जो सुबह का 1 घंटा है वो सुबह से उठते फ़ोन में लगा देते हो, और वो फ़ोन में लगाते ही अपने जीवन को आप निश्चित रूप से उसका गुलाम बनाते हो। और रात को जब सोते हो तो आप 1 घंटा टीवी में लगा देते हो, तो आप किसके गुलाम हो गए? टीवी के गुलाम हो गए। तो वो भी मत करो तो बहुत अच्छी बात है। अगर वही अंत में आप एक काम करो, पूरे जीवन को मत बदलो, पर 2 चीज़ को बदल दो, सिर्फ 2 चीज़ को। एक तो जब सुबह उठते हो उसको बदल दो, और एक शाम को सोते हो उसको बदल दो। उस समय सिर्फ आप ध्यान, मेडिटेशन, स्वाध्याय या जो शुभ उपयोग वाली चीज़ें उसका नियम ले लो, बस इतना कर लो। सुबह उठते ही मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, रात को सोते हुए इसका यूज़ नहीं करूँगा, बाकी पूरे समय छूट। मैं आपको पूरे समय छूट दे रहा हूँ। एक तो उठते ही यूज़ नहीं करूँगा, जितनी देर आपकी इच्छा उतनी देर का नियम लो। और एक सोते वक्त इंटरनेट, टीवी या बाहरी जितने नेटवर्क्स हैं उनका त्याग, कि इसके पहले जब सोऊंगा उसकी इतनी देर पहले छोड़ दूँ। कोई ले लेगा इतना नियम? बोलो। पूरा नहीं छोड़ा रहा हूँ, सिर्फ कब का छोड़ा रहा हूँ आपको? मैं गुलामी से थोड़ी देर के लिए छुटकारा दिला रहा हूँ। इतनी देर आप गुलाम मत बनो, उतनी देर आप राजा बन जाओ। बोलो। सोने के पहले आप इतनी देर बाद भैया आप निश्चित मान के चलना बहुत ज़रूरी हो तो उसको भी छूट दे दी मैंने। लग रहा है कि नहीं इसके बिना मेरा नहीं चल रहा है और करना ज़रूरी है तो छोड़ दो। लेकिन सोने के पहले और उठने के पहले, उठने के बाद और सोने के पहले। उठने के बाद का नियम लो, इतनी देर तक हम मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे। बोलो। कोई तो बोले, एक आध तो बंदा तैयार हो जाए। कितनी देर? 1 घंटा बहुत। और जब ये तो हो गया उठने के बाद,
और सोने के पहले 1 घंटा, दोनों समय 1-1 घंटा पहले मोबाइल नहीं। ठीक, अब उसमें आप ये प्रयास करना वो 1-1 घंटा शुभ उपयोग में जाए। चाहे ध्यान अच्छा लगे, ध्यान से बढ़कर कुछ नहीं है, आप ध्यान कर लें सबसे बढ़िया है। शांत होकर बैठ जाएं, बहुत अच्छी बात है, आप निश्चित मान के चलना तो बहुत अच्छा रहेगा, तो और आनंद आ जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ ठीक है ना, अगर आप मान लीजिए यूज़ भी करना है, आप टीवी भी देखते हो, बहुत अच्छी बात है कि आप सब कुछ देखते हो, तो उस समय जैसे एक मैं देखता हूँ माताएं बहनें जो है सबसे ज़्यादा अगर ऊर्जा और एनर्जी आती है अगर, तो एक मान के चलना आप जो बनाती हो भोजन, यहाँ माताएं जितनी सब भोजन बनाती है, वो भोजन बनाती तो है, लेकिन जो भोजन बनाती हैं उस समय सबसे ज़्यादा वो जो बाह्य जगत में हमारे लिए भोजन सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर वो भोजन अच्छी ऊर्जा से वर्गणा से हो जाए और एनर्जाइज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि, तो क्या करना चाहिए, मैं यही कहता हूँ जब भी माताएं भोजन बनाएं या तो शुभ उपयोग के साथ बनाएं या अपना मोबाइल चालू कर लें और मोबाइल पर भजन है, पाठ है और इस प्रकार की भक्ति उसमें रहेगी, तो उस भक्ति भजन के माध्यम से अपने आप वो भोजन एनर्जाइज बन जाएगा, ऊर्जावान बन जाएगा। और वो अगर ऊर्जावान बन गया तो बाहर जगत अच्छा बन गया तो अंतरंग जगत आपका अपने आप अच्छा होते चला जाएगा। तो आप अगर बहुत शांत होकर, एक तो 2 बातें माताओं के लिए बता दिएगी, एक तो रात को सोने के पहले और एक उठने के बाद इस मोबाइल का आप त्याग कर दें, 1-1 घंटा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और वो समय अपने आत्मचिंतन और शुभ उपयोग में लगाएं, बाहरी कार्य में ना लगाएं। ठीक, चाहे तो दिन भर का आप अवलोकन कर लें, मैंने क्या पाप किया है, शाम को सोते समय सुबह उठकर आप ये सोच लें कि मैंने आज दिन भर में क्या अच्छा काम करना है और किस प्रकार से करना है। या सबसे अच्छा है 10-10 मिनट आप इतना कर लो, इतना ही करना है, कुछ नहीं। ओमकार की ध्वनि करके मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, श्वास लेते वक्त और छोड़ते वक्त, है ना, सो हम, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। श्वास आ रही है, मैं शरीर नहीं हूँ, श्वास बाहर जा रही है, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, श्वास लो और श्वास छोड़ तक मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। बस श्वास पे ध्यान देकर इतना सा आप कर लोगे तब भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आप शांत होकर इस प्रकार से करते चले आएंगे तो अपने बाह्य जगत के आप क्या हो जाएंगे, राजा हो जाएंगे और साथ साथ में अंतरंग जगत के भी राजा हो जाएंगे। मैं यही चाहता हूँ अचानक कुछ घट जाए आपके जीवन में और आपका परिवर्तन ना हो तो आप राजा, अचानक कुछ घट जाए और आपका मन डाइवर्ट ना हो, आपको विकल्प संकल्प ना हो तो आप राजा, अन्यथा आप गुलाम, अन्यथा आप क्या हो, गुलाम हो। तो अपने आप को अचानक में हमें घटित होकर अपने आप को परिवर्तित नहीं करना है और अपने आप को अच्छा अगर निश्चित रूप से हम बनाना है तो हम क्या बन जाएं, राजा बन जाएं। अचानक परिस्थिति आ जाए उतनी क्षमता हमारे मन के अंदर होना चाहिए कि उस परिस्थिति को हम बहुत अच्छे से स्वीकार कर लें, एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप राजा बन जाएंगे। अब बोलो, आप राजा बनना चाहते हो कि गुलाम? बोलो राजा। तो बस आप बाह्य जगत को जितना है उससे प्रभावित होना छोड़ दो तो आप राजा बन जाओगे। आप सब अपने मन के राजा बनो, इसी भावना से बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।